नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, एक फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट ये डॉक्यूमेंट 3 दिन में बना सकता है कि हम कश्मीर पे सरेंडर कर चुके हैं, उससे हाथ धो चुके हैं, तो अब हमें होश के नाखन लेने चाहिए, क्योंकि कश्मीर आजाद कराते कराते जो 75 साल उनके गुजरे हैं, उसमें अगली आजादी भी गई है। इंडिया सेक्शन आप पढ़ लें यहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर पहली गल है कि वी वांट नॉर्मल, और उसके बाद सारी इंडिया दी इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, ਉਹ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨॉर्मलाइजेशन ਹੁੰਦੀ है। ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो मतलब है कोई कॉन्क्रीट बात करे ना, कैसे करेंगे आप? तो बात ये है कि ये सारा वर्ड प्ले है, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा सकता हूँ लाइन बाय लाइन। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट। कल पाकिस्तान में इमरान खान सरकार द्वारा अपने सरकार की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को कश्मीर को भूलकर भारत के साथ 100 साल तक जंग न करने का एक करार करना चाहिए। जाहिर है भारत के लिए यह एक बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि इमरान खान का अचानक हृदय परिवर्तन हो गया। इन्हीं कारणों को तलाश करती पाक मीडिया की चर्चा, आइए आगे सुनते हैं। कौमी सलामती पॉलिसी है था जिसका इंतजार वो शाहकार आज आ चुका है, जिसके बारे में हमारे कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ साहब बड़े दावे कर रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जी हमने कोई 500 लोगों से वो मुशावरत की है और जी ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला दस्तावेज है। ये बात की है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट इन ब्रिटिश और अमेरिकन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ये डॉक्यूमेंट 3 दिन में बना सकता है कि क्या होना चाहिए एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, जो इसमें नहीं है। ऐसे लगता है कि आपने कोई रॉकेट साइंस डिस्कवर कर ली। ये तो कोई 20 साल से 30 साल से हम कहते आ रहे हैं कि मईशत नहीं चलेगी तो बह जाओगे कर्जे लै के, फौज ਨੂੰ ਖਵਾ के और लड़ाइयां कर करके मर जाओगे। फौज ਨੂੰ खवाओ, लड़ाई ना करो, ऐसा काम करना कि लड़ाई करके या लड़ाइयां झगड़े लैके फिर सारा कुछ ही बह जाएगा। तो अगर खड़े होना तो अपने पैरों पे खड़े हो। और हमने हमारी दुश्मनी है इंडिया के साथ और वो हमने बरकरार रखनी है, क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया 2 दफा, क्योंकि वो करना चाह रहे थे, बात आगे बढ़ाना चाहती है। और बाय द वे इंडिया सेक्शन आप पढ़ लें यहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर पहली गल है कि वी वांट नॉर्मल, और उसके बाद सारी इंडिया दी इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, इंडिया कर रहे, ਉਹ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ नॉर्मलाइजेशन ਹੁੰਦੀ है। ਉਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो मतलब है कोई कॉन्क्रीट बात करे ना, कैसे करेंगे आप? क्या करना चाहते हैं? तिजारत करना चाहते हैं? क्या वी वांट टू ओपन ट्रेड रिलेशन? नहीं, हिम्मत नहीं, टंगा खड़क दिया ने। तो बात ये है कि ये इट्स नॉट इनफ। और जी वी वांट नॉर्मल, वो तो कौन कहता है यू वांट एब नॉर्मल? फिर आप कहते हैं नॉर्मल हम करना चाहते हैं, तो कहते हैं यार वो नहीं करना चाहते। तो यार ये कोई इससे बड़ी रॉकेट साइंस है ये कहना वो हम तो तैयार हैं, वो तैयार नहीं। ये तो बात है, मतलब एवरीबॉडी नोज दिस कि अगर जब कहना हो ना कि हम जब आप कहते हैं हम तैयार है, वो तैयार नहीं, उसका मतलब ये होता है हम भी तैयार नहीं। तो बात ये है कि ये सारा वर्ड प्ले है, इसकी तो मैं धज्जियां उड़ा सकता हूँ लाइन बाय लाइन। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट, शर्म आनी चाहिए। मतलब हमारी जो पॉलिसी है उसमें मतलब हमारा दुश्मन है, मतलब तालीम नहीं है तो ये हमारा दुश्मन है, हमारे पास पैसे नहीं है तो ये मतलब हमारा एक्चुअली दुश्मन है कौन? मतलब हम खुद दुश्मन है अपने, क्या है? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए उसमें 2 चीजें हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। ठीक है। जहां तक इंडिया की बात है, अगर हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कौन से इंडिया के साथ आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस करने जा रहे हैं जो आपके जो आज़ाद कश्मीर है उस पर अपना क्लेम ले कर रहा है? वो इंडिया जो आपको ये बता रहा है कि आपका जो स्ट्रेटेजिक लिंक है चाइना के साथ वो मुतनाज़ा इलाके से गुजरता है। वो जो भाषा डैम आप बनाने जाते हैं तो वो कहते हैं ये मुतनाज़ा इलाके में डैम बन रहा है। वो आपके दरियाओं के पानी को रोक कर आपको एक वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, जो आपके कश्मीर को एक इशू ही नहीं मानता और वो कहता है अटोटंग है। जो इंडिया कहता है कि हमारी लोकसभा में 24 सीटें खाली हैं,
जिस दिन कश्मीर पूरे का पूरा हमारे पास आ जाएगा और 24 लेजिस्लेटर यहां बैठेंगे तो हमारी लोकसभा मुकम्मल होगी। अगेन व्हाट इज द प्लान, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? हाँ, मतलब इससे क्या मतलब, वो तो देखें उनके न्यूज मीडिया में और पेपर्स में तो ये हर जगह पर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि अमन भाईचारा और 100 साल तक जंग नहीं होगी, 100 साल तक हम जंग नहीं करेंगे। ये उनके सारे मीडिया में भी है, हमारे पास से डिनायल भी कोई नहीं आया। और ये 100 मतलब 100 का लफ्ज इंडिया ने कहा ये डिस्प्यूट ही नहीं है बल्कि आजाद कश्मीर भी मेरा इंटीग्रल पार्ट है। तो इस मुल्क के साथ जब आप तिजारत करने की बात करते हैं तो आप हाउ कैन यू गारंटी कि 100 ईयर्स तक जंग नहीं? इनको एक अंडर ग्रेजुएट का जो जो पेपर होता है, जो जिसके अंदर बैठ के घड़ी जाती है ये सारी सोशियोलॉजिकल टर्म्स, वो हमारे आगे खड़ी कर दी है। इसको करें तो तर्जमा इसका उर्दू में, और मैं देखता हूँ कि क्या लोग चीखें मारेंगे कि यार की लिखता है। दुनिया जान की सोशियोलॉजिकल जार्गन फेंक दी है। ये तो कोई थिंक टैंक जो है, अगर कोई अमेरिका में थिंक टैंक हो, इसको देखे और यार ये देते आई कुछ रीसेट द रिलेशनशिप विद द वेस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ये है कि उनकी उसकी अहमियत जनरल बाजवा ने पहचानी है। यहाँ तो जी हुआ अमेरिका ने गोली मारो, और जी वेस्ट जो है वो तो इस्लामोफोबिक है, और जी इंडिया तो मोदी बैठा है, फैशिस्ट बैठा है, और छोड़ो जी। जनरल बाजवा ने ये जिसे कहते हैं बर्फ तोड़ी थी उस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल जनवरी में, पिछले साल जनवरी में। तो वो उसके बाद क्या प्रोग्रेस हुआ? गाली गलोच हुई, सारी फॉरेन पॉलिसी वेंट अप साउथ। खान साहब ने ये भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, वो भी तोड़ दिया, एक चीज के ऊपर इंप्लीमेंट। अब जाके समझ आइए दाने गए मुक, अमेरिका दौड़ गया है जेडे पैसे दे सकते, हुण पसूड़ी पै गई है। इकोनॉमिक्स तो कोर बनाता गया, जो कि असं 10 20 30 साल पहले रोंदे सा कि खुदा दा खौफ करो, ए करो, ये ना करो जो तुसी करदे पे। अब हमें बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक पाई जो है, वो जो केक है ना, वो बड़ा छोटा रह गया। सब पेट नहीं भरते पे साड़ी एलीटा दे, ते वो पैसे वहां वास्ते पैसे नहीं रहे। अब होश आ रही है जबकि पानी सर पे यहाँ पहुंचा हुआ है, और 7 साल से इसके ऊपर डिलीवरेशन हो रही है। तो उस 7 साल के अंदर पता नहीं कितने मुआहदे कर बैठे हैं एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के साथ, और कितने लोगों को एंटेगनाइज कर चुके हैं, और जिहादें कितनी सपोर्ट कर चुके हैं, और रीजन के अंदर क्या इंस्टेबिलिटी हो चुकी है। दिस इज ऑल नॉनसेंस एंड बुलशिट, क्योंकि अब हमें गोली फिर दी जा रही है। और मैं कह रहा हूं कि ये एक पार्टी का मैनिफेस्टो, और इसमें कोई फर्क नहीं है। ना वो इम्प्लीमेंट होता है तो ना ये इम्प्लीमेंट की कर रहे हैं यार, और वो ये पॉलिसियां बना रही है तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? भारत को जिस दो कौमी नजरिए के आधार पर बंटवारा करके पाकिस्तान बनाया गया था, वह पूरी तरह से नजरिया ही गलत था, वह पॉलिसी ही गलत थी। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह बात उससे भी ज्यादा सही है कि दो कौमें सदियों से एक साथ हिलमिल कर रह रही हैं। इन दोनों में आपस में रहने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह कहा जाना कि ये दो कौमें एक साथ नहीं रह सकती और उसके आधार पर बंटवारा कर देना, यह 1947 में हमारे देश के साथ अपराध हुआ था। केवल कुछ सत्ता लोलुप लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर, क्योंकि अंग्रेज यह चाहते थे कि इतना बड़ा विशाल देश एक साथ अगर रहेगा तो यह तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, इसलिए इनको आपस में ही फूट डालकर बंटवारा किया जाए। और फिर वही हुआ, कुछ सत्ता लोलुप लोगों ने अपनी मनमानी करने के लिए, लूट खसोट करने के लिए एक अलग देश की मांग कर दी, ताकि उस देश पर वे अपनी मनमानी कर सके। और ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान बन गया, और फिर बनने के साथ ही उसमें लूट खसूट मनमानी सब चलता रहा। और इसका परिणाम पहली बार 1971 को में देखने को मिला कि इसी लूट खसोट और सत्ता में भागीदारी नहीं देने के कारण बांग्लादेश का जन्म हो गया। पाकिस्तान उसी लूट खसोट के रास्ते पर आज तक चल रहा है, और स्थिति आज यह हो गई है कि पूरी तरह अब वह दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। केवल एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से पाकिस्तान ने 22 बार कर्जा ले लिया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी है। जबकि पाकिस्तान जब बना था तो शुरुआती दिनों में पाकिस्तान में कुछ विकास के लक्षण दिखाई दिए थे, लेकिन लूट खसोट भ्रष्टाचार तानाशाही के कारण आज पाकिस्तान की यह स्थिति बनी हुई है। और स्थिति अब दिनों दिन बिगड़ते जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी अलग सिंधु देश, सरायकेला देश, बलूचिस्तान आदि को पाकिस्तान से अलग होकर
एक अलग देश बनाने की मांग भी उठने लगी है। अपने देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए वहाँ के सेना के लोग और वहाँ के हुक्मरान दो ही चूरन हमेशा से बेचते रहते हैं, एक की कश्मीर लेके रहेंगे और उन लोगों को पता है कि कश्मीर उनको नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास अवैध कब्जे में है, वो उसको भी देर सवेर छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा चूरन वे बेचते हैं कि भारत हमला कर देगा। भारत के हमले के डर से वे अपने देश के नागरिकों को इकट्ठा रखना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अब तक 4 हमले यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 युद्ध हुए हैं, वह चारों युद्ध पाकिस्तान ने ही शुरू किया था। और पाकिस्तान को फिर उन चारों में यह बात अलग है कि मुंह की कहानी पड़ी थी। इस पृष्ठभूमि में अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर शांति का प्रस्ताव आता है, 100 साल तक दोस्ती बनाए रखने का प्रस्ताव आता है, तो यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सबको इसको स्वागत करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।